गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन। यानी कि नर्नेस्ट इक्वेशन होती क्या है तो अपने को पता होना चाहिए। यानी दोज इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द electrode potential of an electrode and the EMF of the cell। तो देखिए, सेल EMF ऑफ द सेल के बीच में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन देती है उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन। वैसे जनरली याद रखना है आपने, जो नर्नेस्ट इक्वेशन का जो यूज्ड है, नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज की गई है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए यूज की गई है। ठीक है नी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड कब निकालनी है ये याद रखना है। व्हेन द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द ions in the solution are different। ठीक है, कंसंट्रेशन और कहते हैं टेम्परेचर डिफर होनी चाहिए। ठीक है, किससे डिफरेंट होनी चाहिए? फ्रॉम द स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि स्टैंडर्ड पे तो अलग बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है नी, तो देखिए इक्वेशन क्या दी है आपको याद रखना है। दोज इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड टू द, किसके साथ है? EMF ऑफ द सेल। तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन में NF ln एंटी लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन सॉलिड स्टेट टू द मेटल आयन एट एक्वस सॉल्यूशन। देखो E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर एनी कंडीशन पे। कैस कहाँ? E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। R क्या है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है 8.314। ठीक है, तो याद रखियो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। साथ के साथ N क्या है वो भी याद रखना है। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ठीक है, F क्या है? फेराडेज। तो फेराडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम। ठीक है, मेटल की कंसंट्रेशन इन सॉलिड स्टेट में हमेशा 1 होती है। ठीक है, मेटल की कंसंट्रेशन इन सॉलिड स्टेट में 1 होती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन जब आ जाए तो टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस में R की वैल्यू अप्लाई कर दी 8.314। इससे पहले एक बार देखो वैल्यू अप्लाई कर दी 8.314 इंटू टी की टेम्परेचर की 298 अपॉन में N इंटू में फेराडेज 96,500। ठीक है, एंटी लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की सॉलिड स्टेट में 1 अपॉन में मेटल आयन की कंसंट्रेशन। देखो भाई, एंटी लॉगरिथम को सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया अपॉन में N इंटू में 96,500 भाई। ठीक है, तो लॉगरिथम में ऊपर ले गए मेटल की माइनस N कंसंट्रेशन होगी, माइनस पावर को आगे ले आए तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करोगे तो 0.0591
अपॉन में n और लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है नहीं, तो हो जाएगा यानी इसकी मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड करने पर 6/500 से 0.0591 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इससे आगे चलिए, यदि कंडीशन ये आ जाए, क्योंकि इक्वेशन के बेस के ऊपर चलना है आपने, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी तो कोई इक्वेशन दी गई है तो इक्वेशन में मान लो कि ये दी है कोई इक्वेशन, कुछ जिंक 2 पॉजिटिव आयन कॉपर। अब देखो हम हमेशा इसके अंदर क्या करते हैं, कोई इक्वेशन है E = E नॉट, माइनस का माइनस की जगह अब क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, वैसे यदि इस कंडीशन में है तो, नहीं तो माइनस का ही लेके चलो, क्योंकि आपको इक्वेशन दी है, देखो अपने आप आ जाएगा 0.0591 अपॉन में क्या था n देखो आपको पता चल ही रहा है, 2 हैं तो 2 रख देंगे। ठीक है, n की वैल्यू, क्योंकि 2 लॉस गेन किए गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो लॉगरिथम ऑफ क्या आ जाएगा, देखो पहले हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। देखिए E E नॉट माइनस में 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू रख दी 2, लॉगरिथम ऑफ, देखो मेटल की कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में क्या आ जाएगी 1, तो इसका मतलब क्या आएगा, जिंक आयन की कंसंट्रेशन, जिंक की मेटल सॉलिड स्टेट में है तो 1, तो क्या बच गया, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर पूछे आपको, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन, तो नर्नस्ट इक्वेशन के आधार पर देखो इसी की इक्वेशन को ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, इक्वेशन गई किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर, ये वापस आ गई इसी में। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो याद रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन अभी आपने पढ़ी कि मेटल की क्या हो जाएगी 1, तो इसका मतलब जिंक आयन अपॉन में जिंक की 1, तो इसका मतलब क्या बच गया, कॉपर आयन। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन के आधार पर रखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में की फॉर्म में नर्नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो E = E नोड माइनस का 0.0591 अपॉन में, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 2 रख दी, तो लॉगरिथम ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयन किसके बराबर आ जाएगा, Kc। तो ये किस में आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नर्नस्ट इक्वेशन। तो कई बार पूछ लेते हैं नर्नस्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।